तो आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। जी, एक ऐसा ग्रंथ जिसके बारे में सबने सुना तो है, लेकिन जिसे समझना अक्सर थोड़ा मुश्किल, थोड़ा भारी भरकम सा लगता है। बिल्कुल। पर हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें से एक ने इसे वेदों और उपनिषदों का पॉकेट संस्करण कहा है। ये सुनकर ही मुझे लगा कि वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। पॉकेट संस्करण कहना मतलब बिल्कुल सही है। ये उन विशाल ग्रंथों का सार है, उनका निचोड़। तो आज हमारा मिशन है इसी पॉकेट गाइड में छिपे खजाने को खोजना। हम गीता की बनावट को समझेंगे, इसके 18 अध्यायों के सफर पर चलेंगे और ये भी जानेंगे कि ये 18 का अंक बार बार क्यों आता है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि गीता की शुरुआत किसी शांत आश्रम में नहीं होती। हाँ, ये तो युद्ध के मैदान में होती है ना। जी, महाभारत की युद्ध के मैदान के ठीक बीच में। ये महाभारत के 18 पर्वों में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा है। कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक। पर जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ अर्जुन को लड़ने के लिए तैयार करने की कहानी नहीं है। ये संवाद जिसे संजय ने नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को सुनाया, असल में जगत कल्याण के लिए था, ताकि हर युग का इंसान इससे मार्गदर्शन ले सके। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। स्रोतों के मुताबिक गीता की पूरी यात्रा को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। हाँ, 3 पड़ाव हैं: कर्म, भक्ति और ज्ञान। और हर हिस्से में 6 अध्याय। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, कर्म का मार्ग। जी, और इसकी शुरुआत बहुत ही नाटकीय ढंग से होती है। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। विषाद योग मतलब दुख का योग। हाँ, एक तरह से गीता किसी उपदेश से नहीं, बल्कि एक गहरे मनोवैज्ञानिक संकट से शुरू होती है। अर्जुन, जो उस युग का सबसे बड़ा योद्धा है, वो युद्ध के मैदान में अपने ही दादा, गुरु, भाइयों को सामने देखकर टूट जाता है। उसके हाथ से उसका धनुष, गांडीव छूट जाता है। हाँ, और वो रथ में बैठकर कहता है, मैं नहीं लड़ूंगा। ये तो किसी भी इंसान की कहानी हो सकती है, जब हम अपने ही बनाए धर्म और कर्तव्य के जाल में फंस जाते हैं। बिल्कुल। गीता पहले समस्या को स्वीकार करती है, उसे पूरा सम्मान देती है। ये सिर्फ अर्जुन का दुख नहीं है, ये हर उस इंसान का कंफ्यूजन है जो सही और गलत के बीच फंस जाता है। और यहीं से समाधान शुरू होता है दूसरे अध्याय में। जी, यहीं से दूसरे अध्याय सांख्य योग में श्री कृष्ण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश शुरू होता है। सांख्य, इसका मतलब क्या है? सांख्य का मतलब है ज्ञान या विश्लेषण। यहीं पर कृष्ण उस बुनियाद को रखते हैं जिस पर पूरी गीता की इमारत खड़ी है। और वो बुनियाद क्या है? वो बुनियाद है आत्मा की अमरता का सिद्धांत। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो कभी मरे नहीं थे और ना ही कभी मरेंगे। अच्छा। वो समझाते हैं कि शरीर बदलता है, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, लेकिन आत्मा, वो अजर, अमर और अविनाशी है। उसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती। बिल्कुल। तो यहाँ तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। अगर कोई मरता ही नहीं, तो फिर युद्ध का, हार जीत का मतलब ही क्या रहा? ठीक यही पॉइंट है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य, अपने कर्म का पालन करो। और यहीं से कर्मयोग का रास्ता खुलता है। हाँ, तीसरा अध्याय कर्मयोग, जो सिर्फ कर्म करने पर जोर देता है, फल की इच्छा के बिना। एक स्रोत में बहुत अच्छी बात लिखी है कि ये अध्याय साबित करता है कि हिंदू धर्म कर्मवादी है, भाग्यवादी नहीं। कर्म ही पूजा है। जी। लेकिन बिना फल की इच्छा के काम करना, ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। बहुत मुश्किल। तो क्या आगे के अध्याय इसे करने का तरीका बताते हैं? हाँ बिल्कुल। अगले 3 अध्याय, चौथा, 5वां और 6ठा, इसी की एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड है। अच्छा, कैसे? अन्न की अग्नि से कर्मों के फल को कैसे जलाया जाए, कर्म करते हुए भी उससे अनासक्त कैसे रहा जाए, और ध्यान के जरिए अपने मन और इंद्रियों को कैसे वश में किया जाए। ये तो माइंडफुलनेस जैसा लग रहा है। हाँ, आप इसे माइंडफुलनेस का प्राचीन भारतीय संस्करण कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले 6 अध्यायों ने हमें सिखाया कि क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन एक सवाल अब भी है, किसके लिए करना है? क्या इसीलिए कहानी कर्म से भक्ति की ओर मुड़ती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कर्म में मैं का भाव आ सकता है, अहंकार आ सकता है कि ये मैंने किया। भक्ति उस मैं को ईश्वर को सौंपने का तरीका है। इसीलिए 7वें से 12वें अध्याय तक फोकस ईश्वर के स्वरूप को समझने और उनसे जुड़ने पर चला जाता है। तो 7वां और 8वां अध्याय? 7वां ज्ञान विज्ञान योग और 8वां अक्षर ब्रह्म योग बताते हैं कि ईश्वर कैसे इस दुनिया के कण कण में मौजूद हैं। और 9वें अध्याय को तो हमारे श्रोत
राजविद्या राजगुह्य योग, यानी सब विद्याओं का राजा और सबसे गोपनीय ज्ञान कहते हैं। ऐसा क्या खास है इसमें? इसमें कृष्ण एक पहेली जैसी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ मुझ में ही है, लेकिन मैं सब में नहीं हूं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका गहरा मतलब है कि सृष्टि ईश्वर पर निर्भर है, लेकिन ईश्वर सृष्टि पर नहीं। और फिर 10वें अध्याय विभूति योग में वो अपनी दिव्यता के उदाहरण देते हैं। जैसे कि मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, नदियों में गंगा हूँ, अक्षरों में आकार हूं। वो बताते हैं कि दुनिया की हर श्रेष्ठ और सुंदर चीज में उन्हीं का अंश है। और फिर आता है 11वां अध्याय, जहां अर्जुन को वो विराट रूप दिखता है। ये तो पूरी कहानी का मतलब क्लाइमैक्स लगता है। बिल्कुल, वो एक बहुत शक्तिशाली और विस्मयकारी क्षण है, विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन एक इंसान के शरीर में पूरे ब्रह्मांड को देख लेता है। हजारों सूर्य का प्रकाश, जन्म और मृत्यु का चक्र, सब कुछ एक साथ। उस पल कर्म, कर्ता और ज्ञान तीनों एक ही ब्रह्मांडीय शक्ति में मिल जाते हैं। वाह! इसके बाद 12वां अध्याय भक्ति योग वापस जमीन पर लौटता है और एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछता है। क्या? कि ईश्वर के किस रूप की पूजा बेहतर है, साकार रूप की जैसे मूर्ति पूजा, या निराकार ब्रह्म की? और कृष्ण क्या जवाब देते हैं? कृष्ण कहते हैं कि दोनों रास्ते मुझ तक ही आते हैं, लेकिन जो लोग मन को एक साकार रूप में टिकाते हैं, उनके लिए यात्रा आसान हो जाती है। ये तो बहुत ही व्यवहारिक सलाह है। बिल्कुल। कमाल है। तो हमने कर्म यानी क्या करना है और भक्ति यानी किसके लिए करना है की बात कर ली, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, मैं कौन हूं और ये दुनिया क्या है? शायद इसीलिए आखिरी 6 अध्याय ज्ञान के मार्ग पर केंद्रित हैं। एकदम सही। आखिरी पड़ाव ज्ञान का है। 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग शरीर और आत्मा के बीच के फर्क को समझाता है। शरीर को क्षेत्र यानी खेत कहा गया है, और आत्मा को क्षेत्रज्ञ यानी खेत को जानने वाला। हम खेत नहीं, खेत के मालिक हैं। ये तो बहुत सरल और गहरा रूपक है। और 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग और भी प्रैक्टिकल है। ये प्रकृति के 3 मोड्स या गुणों की बात करता है, सत, रज और तम। सत, रज और तम, हाँ, इनके बारे में सुना है। आप इन्हें दुनिया को चलाने वाले 3 धागे समझ सकते हैं। सत यानी शांति, संतुलन, रज यानी एक्शन, पैशन, और तम यानी आलस, अज्ञान। गीता कहती है कि हम सब और हमारे सारे काम इन्हीं 3 गुणों के मिश्रण से बने हैं। इन्हें समझना खुद को समझने की चाबी है। और 15वें अध्याय में वो उल्के पेड़ वाला रूपक है ना? हाँ, पुरुषोत्तम योग। ये एक कमाल का रूपक है। संसार की तुलना एक ऐसे उल्टे पेड़ से की गई है जिसकी जड़ें ऊपर हैं, ईश्वर में, और शाखाएं नीचे संसार में फैली हैं। जी। इसका मतलब है कि हम जिसे असलियत समझते हैं वो सिर्फ शाखाएं और पत्ते हैं। असली स्रोत, जड़ें तो कहीं और हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और अंत के अध्याय इस पूरी यात्रा को कैसे समेटते हैं? 16वां अध्याय दैवी और आसुरी स्वभावों की एक लिस्ट देते हैं। 17वां हमारे विश्वास, भोजन, दान को भी सत, रज, तम में बांटता है। और आखिर में 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, हाँ, जो सबसे लंबा है, 78 श्लोकों के साथ वो पूरी गीता का निचोड़ पेश करता है। इसका सार ये है कि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो और इसी से तुम्हें मोक्ष मिलेगा। वाह! ये तो एक अध्याय से शुरू होकर 18वें तक एक पूरी यात्रा है जी। और इसी से हम अपने दूसरे विषय पर आते हैं, ये 18 का अंक। हमने अभी 18 अध्यायों की बात की, लेकिन हमारे स्रोतों के अनुसार ये संख्या बार बार आती है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, सेना में 18 अक्षौहिणी थी, पुराण भी 18 मुख्य और 18 उपपुराण है। ये सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकता? स्रोतों के अनुसार बिल्कुल नहीं। ये एक गहरा प्रतीक है, एक ढांचा है जो इन सभी चीजों को आपस में जोड़ता है। एक मिनट, आपने कहा सेना में 18 अक्षौहिणी थी। ये अक्षौहिणी क्या होता है? ये बहुत भारी शब्द लग रहा है। अक्षौहिणी प्राचीन भारत में सेना की एक बहुत बड़ी इकाई होती थी। इसमें लगभग 21,870 रथ, उतने ही हाथी, करीब 65,000 घुड़सवार और 1 लाख से ज्यादा पैदल सैनिक होते थे। एक अक्षौहिणी में? एक में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 18 अक्षौहिणी सेना कितनी विशाल रही होगी। ये तो अविश्वसनीय है। तो फिर इस 18 अंक का रहस्य क्या है? ये संख्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, स्रोतों के अनुसार इसका संबंध 3 मुख्य चीजों से है, कर्म, ज्ञान और स्वयं ब्रह्मांड से। अच्छा, एक एक करके समझते हैं। पहला, कर्म से संबंध। हाँ, एक स्रोत कहता है
कि न्याय दर्शन के अनुसार मनुष्य 18 तत्वों के माध्यम से अच्छे और बुरे कर्म करता है। 18 तत्व, ये कैसे? इन्हें 10 पापों और 8 पुण्यों में बांटा गया है। 10 पाप? जी। 3 मन से, जैसे किसी का बुरा सोचना, लालच करना। 4 वाणी से, जैसे झूठ बोलना, कड़वा बोलना। और 3 शरीर से, जैसे हिंसा करना, चोरी। और 8 पुण्य? वो भी मन, वाणी और शरीर से जुड़े हैं, जैसे दया करना, सच बोलना और दान देना। तो 10 पाप और 8 पुण्य, कुल मिला के 18 हुए। 1 मिनट, ये तो बहुत गहरा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि गीता का हर अध्याय हमारे किसी खास तरह के कर्म को शुद्ध करने का एक आध्यात्मिक इलाज है? बिल्कुल, आप इसे एक कर्म शुद्धि की थेरेपी कह सकती हैं। हर अध्याय इन 18 तरह की प्रवृत्तियों को साधने का एक रास्ता दिखाता है। और इसी से जुड़ा है दूसरा पॉइंट, ज्ञान से इसका संबंध। वो क्या है? हमारे स्रोतों में बताया गया है कि हिंदू शास्त्रों में कुल 18 प्रकार की विद्याएं या ज्ञान की शाखाएं मानी गई हैं। 18 विद्याएं कौन कौन सी? इनमें 4 वेद, 4 उपवेद और 6 वेदांग हैं। वेदांग मतलब? वेदांग यानी वेदों के अंग। ये वो 6 शास्त्र हैं जो वेदों को सही ढंग से समझने में मदद करते हैं, जैसे शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष वगैरह। तो ये 14 विद्याएं ब्राह्मणों के लिए। और बाकी 4? बाकी 4 विद्याएं क्षत्रियों के लिए हैं, जिनमें तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति और दंड नीति शामिल हैं। तो 14 और 4 कुल 18 विद्याएं, मतलब गीता के 18 अध्याय उस संपूर्ण वैदिक ज्ञान का प्रतीक है। जी, ये कर्म और ज्ञान के पूरे ढांचे को समेट लेता है। और तीसरा संबंध आपने कहा था ब्रह्मांड से, वो तो और भी दिलचस्प लगता है। हाँ, एक स्रोत में इसका बहुत सुंदर गणितीय रहस्य बताया गया है। ब्रह्मांड को मोटे तौर पर 3 लोकों में बांटा गया है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश। ठीक है। इन तीनों लोकों में मौजूद हर चीज, चाहे वो इंसान हो, पौधा हो या कोई तारा, वो 6 अवस्थाओं से गुजरती है। 6 अवस्थाएं? हाँ, पहली अस्तित्व में आना, दूसरी जन्म लेना, तीसरी बढ़ना, चौथी बदलना, 5वीं क्षय होना यानी कमजोर पड़ना, और 6ठी नष्ट हो जाना। ये तो जीवन का चक्र है। जी, सृष्टि का शाश्वत चक्र। रुकिए, मैं हिसाब लगाती हूँ। 3 लोक और हर लोक की चीजों की 6 अवस्थाएं, तो 3 × 6 ये 18 होता है। वाह, ठीक समझिए आप। ये संख्या 18 सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये सृष्टि, पालन और संगार के पूरे ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतीक है। तो गीता के 18 अध्याय सिर्फ उपदेश नहीं है? नहीं, वे ब्रह्मांड की लय और गति के इस गहरे रहस्य से भी जुड़े हुए हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का आंतरिक संघर्ष और उसका समाधान पूरे कॉस्मोस के नियमों से जुड़ा हुआ है। तो आज हमने देखा कि गीता किस तरह कर्म, भक्ति और ज्ञान के 3 मार्गों को 18 अध्यायों में बड़ी खूबसूरती से पिरोती है। हर खंड में 6 अध्याय जो हमें एक एक कदम आगे ले जाते हैं। पहले खुद के कर्मों को साधो, फिर उन्हें बड़ी शक्ति को समर्पित करो और अंत में उस परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करो। बिल्कुल। और ये भी कि 18 का अंक कोई संयोग नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीक है जो इस ग्रंथ को ब्रह्मांड, मानव कर्म और वैदिक ज्ञान की समग्रता से जोड़ता है। जी, और अंत में एक विचार में छोड़ना चाहूंगा। गीता की यात्रा अर्जुन के विषाद योग से शुरू होती है। मतलब उसके दुख, भ्रम, निराशा और एक तरह के बर्नआउट से। हाँ, और इसका समापन मोक्ष संन्यास योग पर होता है, यानी मुक्ति, परम स्पष्टता और परम ज्ञान पर। ये भ्रम से स्पष्टता तक की एक पूरी यात्रा का नक्शा है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज के दौर में जब हम अपने करियर, रिश्तों और फैसलों को लेकर रोज एक कुरुक्षेत्र का सामना करते हैं, तो क्या अर्जुन का ये सफर हमारा अपना ब्लूप्रिंट नहीं हो सकता? भ्रम से स्पष्टता तक का हमारा अपना नक्शा।